बात करने के लिए मेरे साथ और कोई नहीं बल्कि सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद, और साथ ही साथ मैं क्या बोलूँ, आपने इतना पढ़ लिखा रखा है कि मुझे तो आपके सामने बैठने में शर्म आती है कि सुधांशु जी इतना पढ़े लिखे हैं। पर मैं आपका स्वागत नहीं करूंगा, आज मैं करूंगा सुधांशु भाई राम राम। राम राम। तो शुरुआत राम से ही करते हैं। राम का नाम वैतरणी पार लगाता है, मेरी माँ मुझे ये बताया करती थी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज राहुल गांधी का बयान, आज राहुल गांधी का बयान क्या है? राहुल गांधी का बयान ये है कि ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। क्या ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है? देखिए, भगवान राम का कार्यक्रम में यदि किसी को अपना पराया नजर आए तो उसके लिए कहा गया ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये उनका मनोभाव है। जहां तक राजनीति की बात ये कहते हैं तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत की तो राजनीति के आधार ही भगवान राम है। और यह आज से नहीं है, महात्मा गांधी ने राम राज्य का उद्घोष दिया था। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर अफसोस, ये गांधी की कांग्रेस नहीं, ये नेहरू की कांग्रेस है। इनको आज नहीं, पर राहुल तो गांधी है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं साहब, ये नाम गांधी का लगाए हैं तो नेहरू के खानदानी। और देखिए क्या है, नेहरू जी ने 26 दिसंबर 1949 को, यानी जिस दिन मूर्तियां प्रकट हुई उसके सिर्फ 3-4 दिन के बाद, उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जी को लेटर लिखा था कि जो कुछ हुआ अयोध्या में उससे मैं बहुत परेशान हूं और मूर्तियों को तुरंत हटाना चाहिए। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तैयार नहीं थे हटाने के लिए, क्योंकि आप याद करिए उस समय विभाजन के आसपास का समय था, वैसे ही वातावरण इतना सेंसिटिव था और उसमें ये करना। मगर जो उन्होंने लिखा, और जब सोमनाथ का शिलान्यास हुआ तो बाकायदा उन्होंने उस समय सौराष्ट्र के जो जाम साहब दिग्विजय सिंह जी थे, जो राज्य प्रमुख थे, यानी आज जैसे माने मुख्यमंत्री, उनको पत्र में लिखा है कि आई एम वेरी ट्रबल्ड विद दिस रिवाइवलिज्म, यानी भारतीय संस्कृति के इस पुनरुत्थान से मुझे बहुत कष्ट का अनुभव होता है। इसलिए मुझे इस बात का भी कष्ट है कि हमारे राष्ट्रपति और कुछ मंत्री जा रहे हैं। तो ये तो उस परंपरा से है। तो मुझे लगता है कि राजनीति सदैव इन्होंने देखी है। और यदि हम चुनावी राजनीति की बात कहें तो भारत के इतिहास में एक ही चुनाव ऐसा है, 1989 का लोकसभा इलेक्शन, जिसकी शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी ने अयोध्या से राम राज्य के नारे के साथ राम का नाम लेकर की थी। यानी चुनाव में आपने प्रयोग किया। हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं, राजनीति का मुद्दा नहीं, भारत की अस्मिता और पहचान का मुद्दा है। इसलिए हमारी सोच और उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन इस नाम पर राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान राम ही आपको सत्ता तक लेकर आए। मान्यवर, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप शुद्ध अंतःकरण से राम को भजिए। तो अगर आप उनका भजन करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। तो मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं, रामचरितमानस की एक और चौपाई है, अजहु तात भज तज कुटिलाई। अर्थात आज भी कुटिलता को तज कर अगर भजो, अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति कह नहीं पाई। परंतु अफसोस की बात यह है, जिनको सदैव उसमें राजनीति नजर आती है। एक और मैं फैक्ट बताऊं, 1949 दिसंबर के बाद 12 साल तक तो मुस्लिम पक्षकार नहीं थे। के मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका यह मान रहा था कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। पर उसी समय लेफ्ट, लिबरल, सेकुलरिस्ट, इन्होंने जाके उनको भरा। और जब 12 साल का टाइटल सूट का जो लीगल टाइम होता है कि उसके बाद आप नहीं कर सकते, वो खत्म होने में जब 1 हफ्ता रह गया था, दिसंबर 1961 में पैरोकार बने। राजनीति कौन लाया? हम लाए। 76 में रूटीन एक्सकेवेशन में खंबे निकल रहे थे इंदिरा जी के जमाने में, तो वामपंथी इतिहासकारों के प्रभाव में रुकवा दिया गया। हम लाए राजनीति। और एक बात बताइए, नवंबर 1989 में राम राज्य के नारे के साथ अयोध्या से लोकसभा चुनाव का श्री गणेश, और 1 साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन। राजनीति कौन कर रहा था? हम कर रहे थे क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, जिन्होंने सदैव राजनीति की है इसलिए उनको राजनीति नजर आ रही। जबकि भगवान राम की तो राजनीति ये थी कि उन्होंने नीति का राज्य स्थापित किया, राज की नीति नहीं। परंतु ये तो जानते किस राज की नीति पे चल रहे थे, वो ब्रिटिश राज वाली नीति। इसीलिए ऐसे नहीं कहा था। 16 मई 2014 को जब मोदी जी के नेतृत्व में हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा, यानी जिन्होंने हम पे हुकूमत की थी, उन्होंने लिखा कि 16 मई 2014 का दिन भारत में आज़ादी का दूसरा दिन माना जाना चाहिए। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं।
और उन्होंने कहा कि इंडिया की सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसका आर्टिकल का शीर्षक ही था इंडिया सेकंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और उन्होंने कहा इसलिए कि लंबे समय तक उस विचार का शासन रहा जो अपनी इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन यानी उत्पत्ति और प्रेरणा में ब्रिटिश राज की कॉलोनियल लीगेसी यानी उसकी औपनिवेशिक विरासत को ढो रही थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में एब्सोल्यूट सत्ता आई है, पूर्ण सत्ता। अटल जी के जमाने में पूर्ण सत्ता नहीं थी, जिसका ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से कोई मतलब नहीं है, जो मूलतः भारतीय है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, आज स्वतंत्रता के इस अमृत काल में भारत स्वाधीन तो 47 में हुआ था, पर हमारा तंत्र में स्व नहीं स्थापित हुआ था। आज भारत स्वतंत्रता की वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, जब हम अपने स्व के ऊपर गर्व करते हुए विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इसमें एक नया आयाम प्राप्त किया है। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो समझता हूँ, हिंदू धर्म समझते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने गीता पढ़ी है, उन्होंने वेद पढ़े हैं, उन्होंने 108 उपनिषद में से कई पढ़ा है। तो आप डाउट क्यों करते? आप उनकी समझ पे डाउट क्यों करते? देखिए, हम उनकी समझ पे डाउट नहीं करते। उनकी समझ पे तो कौन कौन डाउट करता है, मैं देश के लोगों के ऊपर छोड़े देता हूं। उनकी पार्टी के दर्जनों नेता उनकी समझ पे डाउट करके बाहर चले गए थे। उनकी समझ की स्थिति यह है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा भी देते हैं और उसके बाद अघोषित रूप से पार्टी का नेतृत्व भी करते रहते हैं। और मैं इस विषय पे कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर कोई कहे कि मैंने 108 उपनिषदों में से पढ़े हैं, तो ये बता दें कि जो मूल उपनिषद हैं उनके सारे नाम ही यदि पूछे जाते तो उनके लिए समस्या होती। और मुझे नहीं पता है, शायद वो बताएंगे कि उन्होंने मूल संस्कृत में पढ़े हैं या अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ा है। और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन पढ़ा है तो उन्होंने किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कहे कि मुझे हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग नजर आ रहा है, तो उसने कितने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ा है, उसकी समझ के ऊपर बहुत गहरा संदेह उत्पन्न हो जाता है। अब मुझे बताइए, जयराम रमेश बिल्कुल खास है राहुल गांधी जी के, वो कहते हैं, लिखते हैं लेटर और विज्ञप्ति डालते हैं, जय राम, नाम में राम है। एक दूसरे हैं सीता राम, उनके भी नाम में राम है, लेकिन राम के मंदिर में नहीं जाना। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वो हैं राम के साथ वाले जिन्होंने 1949 दिसंबर में रोकने का प्रयास किया, मूर्तियां हटवाने का प्रयास किया। मैंने बताया 61 में मुकदमा दर्ज कराया, नवंबर 1966 में गोरक्षक संतों पे गोली चलवाई, 76 में जब खंबे निकल रहे थे तो एक्सकेवेशन रुकवा दिया। उन्होंने 1990 में राम भक्त कारसेवकों पर गोली चलाने वाली सरकार का समर्थन किया। नरसिम्हा राव के समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसा ले आए कि मतलब अब तो आप अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप के लिए मुकदमे करने के लिए नहीं जा सकते। मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर एक तरफ हिंदुओं के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया और मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड एक्ट आया। यानी आप जिस जमीन पे उंगली रख देंगे वो आपकी, और आपका तो यदि मंदिर और आराध्य भी है तो उस पर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, हिंदू आतंकवादी, और 2007 में भगवान राम काल्पनिक। मंदिर जो लोग जाते हैं वो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। क्या आपने किया है? और उसके बाद आपकी ये पूरी पृष्ठभूमि देखकर किसी के मन में कोई संदेह रह जाता है कि आपने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को लांछित करने के लिए क्या क्या कार्य और कारनामे नहीं किए।